हेलो स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं प्रशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स की दूसरी क्लास है ये। टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट्स बेसिकली बेस्ड होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में जो हम लेते हैं उसके ऊपर, यानी कि सेट में जितना एलिमेंट होगा उसके ऊपर ही ये टाइप्स बने हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम। आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स बेसिकली सेट्स डिवाइड किया जाता है 4 मेन पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है, हम कहते हैं उसको सिंगलटन सेट। एज द नेम सजेस्ट, सिंगलटन सेट्स आर द सेट्स विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट। जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, कि इवन प्राइम नंबर के बारे में बताइए। ठीक है, मेक ए सेट, एग्जांपल है ये, मेक ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो, ये ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। और ऐसे पूरे नंबर लाइन में, पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि है 2। यानी कि हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अच्छा, प्राइम की बात मैं कर रहा हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं ये समझ लेते हैं, अभी ही समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, हम नंबर्स को 2 पार्ट में तोड़ते भी हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। यानी कि उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, या तो वो खुद या 1। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से अगर हम देखें तो ये सिर्फ 2 जो है खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 1 से तो हालांकि कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय 1। अगर मैं बात करूँ 15 कैन बी डिवाइडेड बाय 1। हाँ, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 1 जा 1 15 जा। तो 1 के अलावा उसका जो फैक्टर होगा वो खुद होगा। यानी कि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद से डिवाइड हो सकता है। खुद से कैंसिल हो सकता है, खुद से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो वो प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आपके वो हो गए। जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। दूसरे जो नंबर्स हैं, बाकी नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या हो गए? अब ये आ गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आता ही रहेगा सेट्स में। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वो कंपोजिट होते हैं। यानी कि एक तो खुद से डिवाइड हो जाएगा, एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर जिसका हो वो कंपोजिट्स में आते हैं। जैसे अगर इनको हटा दूं मैं, 1 नहीं ले सकता मैं कंपोजिट में, क्योंकि 1 सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 ही है और खुद भी 1 है। यानी कि वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो जिसका सिर्फ एक फैक्टर, तो वो ना तो कम प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर शुड हैव 2 फैक्टर्स ओनली, एक खुद और एक 1।
और कंपोजिट नंबर शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर। और अगर हम बात करें 1 की, तो 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, वो उसकी 1 ही है, वो खुद। तो 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर, इसलिए ना तो वो प्राइम नंबर्स में आता है ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है। ये कभी भी कोई भी पूछ ले आपसे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो वो एक ही है 1। वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट, हमेशा याद रखिए। कंपोजिट नंबर्स की बात करें, कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14। देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, 2 का फैक्टर 1, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और ये 4 खुद भी है। 6 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और ये खुद भी है। तो इन सब के 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और इन सब के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक वो खुद और एक 1, इसलिए ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसा नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, वो सिर्फ एक है और ये 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगल सेट पर। सिंगलटन सेट, सबसे पहला टाइप ऑफ सेट क्या था हमारा? सिंगलटन सेट। तो व्हाट इज सिंगलटन सेट? ए सेट विच हैव ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो मैंने कहा मेक ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा कौन सा सेट है जो इवन भी है और प्राइम भी है? वो सिर्फ 2 है। 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी, देख रहे हैं आप, जो इवन, आगे आप पूरा चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि उसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 के अलावा कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने नंबर ले लिया 48, मैंने नंबर ले लिया 48। 48 एक इवन नंबर है, या कोई भी इवन नंबर उठा लें, 2 तो उसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा, 2 से डिवाइड उसको होना ही है क्योंकि वो इवन। ये पहला इवन नंबर था इसलिए प्राइम हो गया, अदरवाइज ऐसा कोई इवन नंबर कभी होगा ही नहीं 2 से बड़ा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो सिंगलटन सेट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेट होता है नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं उसको। नल सेट और कहलाता है ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट का मतलब क्या? नल का मतलब, एम्प्टी का मतलब, यानी कि ऐसा सेट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे मैं आपसे इसी प्राइम नंबर पे बोलूं कि मेक ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। ओके, मेक ए सेट ऑफ even prime number more than 2। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और मोर देन 2 होना चाहिए? मेक ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, इसलिए ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए ऐसा सेट निकालने के लिए जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, तो वो नल सेट में आएगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसको दिखाते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं? वही करली बनाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और एक साइन लेंगे जिसे हम कहते हैं फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एम्प्टी सेट। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे इस कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है या नल सेट। क्लियर? दूसरा सेट खत्म हुआ, एम्प्टी सेट या नल सेट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की तरफ। तीसरा सेट है हमारा, तीसरा चौथा साथ में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनाइट सेट
और चौथा थोड़ा गैप देके मैं यहाँ रखता हूँ, इनफाइनाइट सेट। सो व्हाट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट जैसा कि कहा ही जा रहा है, फाइनाइट वैल्यूज, यानी कि अ सेट विच हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। देखिए ये डिपेंड करता है एलिमेंट पे ही, पूरा टाइप मैंने जैसे पहले ही बताया। तो ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे कि मैंने आपसे से कह दिया कि मेक ए सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 23। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इसको, एग्जाम्पल, मेक अ सेट ऑफ natural numbers divisible by 5 and less than 23. Make a set of natural number divisible by 5 and less than 23. इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा ये हटाना पड़ेगा आपका इनफाइनाइट, इसको साथ में समझेंगे, थोड़ा रुकते हैं। टू मेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 23। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं हमें पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को अगर हम देखें, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स अपने आप में क्या है? एक कभी ना ख़त्म होने वाला सेट है। पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है 1 से 1, 2, 3, 4, 5 तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे कंडीशन दे दिया है मेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज लेस देन 23। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ, सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 5 से वो कौन सा होगा? 5 खुद होगा। इसका आंसर कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन क्या होगा? 5 पहला नंबर, दूसरा नंबर 10 होगा जो 5 से डिविजिबल है और लेस देन 23 है। तीसरा नंबर 15 होगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो अपने आप आते जाएगा। चौथा होगा 20, पांचवा होगा 25 जो हम नहीं ले सकते बिकॉज वी वांट द नेचुरल नंबर लेस देन 23। ठीक है, तो यानी कि 4 ही आए। तो यानी कि इसका अगर हम सेट निकालें, इट इज़ अ सेट ऑफ ओनली 4 एलिमेंट्स, 5, 10, 15, 20। दिस आर द 4 एलिमेंट्स, यानी कि इसके सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट हैं जो काउंटेबल हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों वो क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट। इसी का उल्टा, इसलिए मैं साथ में लिखा था, इसी का उल्टा इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, हम काउंट नहीं कर सकते, कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। फोर्थ, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, इनफाइनाइट सेट आर द सेट विच हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। जैसे कि मैं कहूँ आपसे मेक ए सेट ऑफ, अभी मैंने लिखा था यहाँ, मेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। क्या होगा नेचुरल नंबर का सेट? a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आगे आएंगी वो नेचुरल नंबर्स में आएंगी। तो नेचुरल नंबर्स अपने आप में क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो दिस आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब समय आ गया है इसके ऊपर क्वेश्चंस को करने का।
आइए से अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन तो देख लें कम से कम इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चंस देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कि नंबर्स, सारे नंबर्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स अक्सर सेट में आ जाता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स देखते हैं, कितने टाइप के मेन नंबर्स हैं जो अक्सर आते रहेंगे, इसलिए पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको हमने समझ लिया तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ये मैं अभी बता चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी देखेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स में सीधे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 1 से शुरू होता है, आगे तक, ठीक है। दूसरा होल नंबर्स, ये 0 से शुरू होता है, बस फर्क कितना है, 0 से शुरू होता है और आगे जाता है, ठीक है। थर्ड नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर वैल्यूज देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी नेगेटिव में जाएं या पॉजिटिव में जाएं, सारी इंटीजर वैल्यूज़ यही कहलाती हैं। इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एक नंबर लाइन में इसको इस तरह से शो किया जाता है। इसका मतलब है सारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूडिंग ज़ीरो कहलाती हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सब इंटीजर्स में आ जाती हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। चौथा देख लेते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये थोड़ा देखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers। इंटीजर्स क्या है ये हम देख चुके हैं। तो p और q इंटीजर्स हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर्स में आएगा। ऐसा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो मेन कंडीशन है रेशनल के लिए। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। कहा ऐसे जाता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कहलाते हैं इरेशनल। बेसिकली इरेशनल की अगर हम बात करें, जैसे √2 हो गया, √3 हो गए, ये सारे वैल्यूज़ क्या हैं? इरेशनल हैं। इरेशनल का मतलब जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मिला दें और कोई एक नंबर लाइन बनाऊं, मैं एडिशनल चीज़ है बट समझ लीजिए, एक नंबर लाइन मैंने बना दी, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस द नंबर्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। किसी एक स्ट्रेट लाइन पर नंबर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, बस इतना। तो ज़ीरो की इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो जो रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स अगर हम देखें, इनमें ही रेशनल नंबर्स भी आते हैं।
और इन्हीं में अगर आप देखेंगे तो इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। रेशनल नंबर्स कौन से हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं जिसको हम इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इन दोनों को अगर हम मिला दें, रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं इनको डिनोट किस किस से किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं एन से, होल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं डब्ल्यू से, इंटीजर्स को एक्सप्रेस करते हैं आई से, कहीं कहीं पर जेड से भी किया जाता है। रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं क्यू से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उसकी तरह जो मैंने कहा कि हम टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी लगाना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर, एग्जाम्पल अपना। इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये ध्यान से देखिएगा। Confirm if the above set is finite or infinite। ठीक है, और उसके बाद गिव रीज़न, क्यों फाइनाइट है तो क्यों, और इनफाइनाइट है तो क्यों। ये क्या कह रहा है। हमने अपने सेट बिल्डर मेथड में प्रीवियस क्लास में ये जाना था कि इसको कहा क्या जाता है। इसको रीड कैसे करेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। A is a set for all values of x such that x is less than 10 and कॉमा को मैंने कहा था and पढ़ते हैं, और इसको such that पढ़ते हैं। तो x is such that x के सारे वैल्यूज़ के लिए x शुड बी लेस देन 10 एंड x इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n। मैंने बताया n मतलब नेचुरल नंबर। तो x की 2 ही कंडीशन है, ऐसे दिमाग में रहे कि x 10 से कम होना चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमें नेचुरल नंबर पता है 1 से शुरू होता है एंड तक जाता है। ठीक है, तो ये सेट बनेगा क्या। इसको अगर मैं लिस्टिंग मेथड में लिखने लगूँ जिसमें सारे एक एलिमेंट्स को बताया जाता है, तो क्या करेंगे, 10 से कम चाहिए और नेचुरल नंबर चालू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लेस देन 10। ठीक है, तो ये लिस्टिंग मेथड से हो गया कि एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो कि 10 से कम सारे वैल्यूज़ नेचुरल नंबर्स के हैं जो इस सेट में आ गए। यही हमारा लिस्टिंग मेथड का सेट है। अब ये बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट है कि काउंटेबल है। सीधे सीधे दिख रहा है ये काउंटेबल है, और अगर ये काउंटेबल है देन द अबव सेट गिवन इज फाइनाइट। ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। given set is finite because the elements of set is countable। आप सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 9 एलिमेंट्स हैं।
इसलिए ये फाइनाइट है। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ओरली भी देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेक अ सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नाम का सेट बनाइए, तो बताइए ये सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर्स काउंटेबल हैं तो उनके नाम का जो सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा, तो फाइनाइट सेट में आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो इनफाइनाइट है। अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 के इस तरफ -1 -2 -3 और 0 के इस तरफ +1 +2 +3 +4, ये भी इनफाइनाइट है। यानी कि हमारा होल नंबर्स भी इनफाइनाइट का सेट है। अगर हम बात करें अपने रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स जो है इसका अगर सेट बनाने को बोलूँ तो ये भी अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं नंबर्स में जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, जिसमें Q नहीं 0 होगा। सो दिस आर द नॉर्मल एग्जाम्पल्स ऑफ द सेट विच आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नल के मैं आपको एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ, और इसके अलावा सिंगलटन का भी एग्जाम्पल आप देख चुके। सिंगलटन का एग्जाम्पल एक और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से लेस नेचुरल नंबर तो एक ही है ना, 1, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा, वो भी एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। एक सिंपल तरीका है बताने का। इसके बाद एक चीज़ देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। दो अलग अलग कंडीशन से कभी कभी सेट की वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं, और ऐसे दो अलग अलग कंडीशंस में दिए हुए सेट से हमारा जो एलिमेंट्स आएगा वो सेम आएगा, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल है। यानी कि द सेट्स विच हैव ऑल ऑफ देयर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम आर कॉल्ड इक्वल सेट।